नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पटियाला से बड़ी खबर के साथ। सीएम के कार्यक्रम के पास गोली चली। कार्यक्रम में आए युवकों की ओर से फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग हुई है। बता दें कि 2 लोगों को गोली लगी। घायलों को राजेंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में कुछ भी कहने से पुलिस बचती दिख रही है। बड़ी खबर, कार्यक्रम में आए युवकों की ओर से यह फायरिंग की गई है। पटियाला से यह बड़ी और अहम खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम के पास ये गोलियां चली। 2 लोगों को गोली लगी है। कार्यक्रम में आए युवकों की तरफ से ये फायरिंग की गई। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। पटियाला से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या पता चल पाया कि किसने ये फायरिंग की? क्या उन्हें हिरासत में लिया गया? कारण क्या था, क्यों ये फायरिंग हुई? राजी, मैं बता दूं कि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया और पुलिस है वो भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। सिर्फ अधिकारियों ने इतना कहा है कि हम ये जांच कर रहे हैं कि जो ये युवक थे ये इस समागम में आए थे, क्या इनका यूथ कांग्रेस के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ कोई रिश्ता था, ये कार्यकर्ता थे, ये बात की बात है। लेकिन अभी हम जो घायल युवक हुए हैं उनका इलाज करने के बाद उनका बयान लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री के समागम से कुछ गज की दूरी, 500 गज की दूरी जो NIA चौक है, पटियाला का सबसे भीड़ भरा इलाका है, और वहां पर इतनी पुलिस की जमावड़ा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे, क्योंकि मुख्यमंत्री, सांसद परनीत कौर और कई मंत्रीगण वहां पर समागम में मौजूद थे। 4 समागम हुए थे पटियाला में, और इसके बावजूद दिन दिहाड़े इस तरह की घटना का, गोलीबारी की घटना का हो जाना अपने आप में सुरक्षा के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अभी तक जानकारी तफसील से बताइए कि जिस वक्त ये गोलियां चली, क्या सीएम अमरिंदर सिंह उस वक्त वहीं आसपास थे? क्या स्थिति उस वक्त बनी जब ये गोलियां चली? क्या अफरा तफरी का माहौल हुआ? क्योंकि अगर गोलियां एकाएक चले तो कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण तो होता है। जी बिल्कुल, जो अभी CCTV फुटेज सामने आई है उसमें भी एक गाड़ी में सवार युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें ये साफ है कि जो ये NIA चौक है जहाँ का मुख्यमंत्री का समागम कुछ ही दूरी पर हो रहा था, तो अभी तक जो समय था वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का ही था। यानी कि पुलिस उधर लगी हुई थी, जुटी हुई थी सुरक्षा में, और दूसरी तरफ जो युवक इस कार्यक्रम में आए थे उनके ऊपर हमला होने की बात की जा रही है। जो परमजीत सिंह लाली नाम का एक लड़का है, उसका नाम आ रहा है कि उसके ऊपर फायरिंग हुई है, वो गंभीर रूप से घायल है। उसके एक साथी घायल है जिसको गोली लगी है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया वो लोग कौन थे। क्या वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, या समागम में वैसे आए थे, या उनका निशाना यही युवक थे कि ये आज समागम में आएंगे और हम इनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के शहर में होने के बावजूद इस तरह की घटना का हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई कि ये नौजवान असला लेकर इतना नजदीक उस जगह चले गए जहां मुख्यमंत्री आ रहे थे या मुख्यमंत्री ने आना था। क्योंकि पटियाला आज पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी थी, और इसके बावजूद इन युवकों का आना, गोलीबारी करना और आराम से भाग जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत से सवाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां पर रैली कर रहे थे उसके कुछ ही दूर पर ये गोलियां चली है, तो ऐसे में सवाल उठता है सुरक्षा का। मनोज, पुलिस से बात हो पाई? पुलिस की तरफ से क्या दलील दी जा रही है, क्योंकि बड़ी भारी चूक है? जी बिल्कुल, जो DSP योगेश शर्मा है सिटी 1, उन्होंने बताया कि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो घायल युवक है उनसे बात नहीं हो पाई, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बताएंगे तो पता चलेगा कि जो हमलावर थे वो कौन थे। जब उनसे ये पता करने की कोशिश की गई कि जो घायल हुए हैं या जिन्होंने हमला किया क्या वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह चश्मदीद लोगों का ये कहना है कि 30-35 की संख्या में युवक यहाँ आए थे, तो उन्होंने ही फायरिंग की और इन लोगों ने छुपकर जान बचाई, जो दुकानदार हैं। तो इससे राजी साफ है कि जो ये लोग थे किसी इस समागम में या तो आए थे, या उनका निशाना ये था कि जो युवक के ऊपर उन्होंने फायरिंग की है वो इस समागम में आया था, और उसको गोली मारने के लिए, उसके ऊपर हमला करने के लिए रंजिश के चलते उन्होंने आज का ये प्रोग्राम चुना कि आज वो इस समागम में आएंगे। तो खासतौर पर बात यह है कि हमला करना उनकी फितरत हो सकती है, लेकिन इस तरह मुख्यमंत्री के समागम के पास उनके द्वारा दिन दिहाड़े गोलीबारी करना, और वो भी पुलिस जब इतनी शहर में तैनात हो, अपने आप में ये सवाल खड़े कर रहा है कि अगर
ये लोग शहर में से मुख्यमंत्री के आने के बावजूद निकलकर भाग गए आराम से, तो पुलिस क्या कर रही थी? जी, और ये सवाल लगातार बना रहेगा। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई राउंड फायरिंग हुई है, 2 लोगों को गोली भी लगी है। जी हां, 2 लोगों को गोली भी लगी है और घायलों को राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंशा क्या थी फायर करने की, ये तभी मालूम हो पाएगा जब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर जिन्हें गोलियां लगी है अगर वो इस बाबत कुछ बता पाएं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा और अहम मसला ये कि सीएम के कार्यक्रम के पास कैसे और क्यों गोलियां चल जाती है, क्योंकि सुरक्षा बेहद चाक चौबंद रहती है जब सीएम कहीं पर भी पहुंचते हैं। बावजूद उसकी अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर सवाल तो उठेंगे। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में पुतला फूंकने को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस और किसानों में जबरदस्त झड़प हुई। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे थे ये किसान। बता दें, खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र में पुतला फूंकने को लेकर हंगामा हुआ। जी हां, और पुलिस और किसानों में जबरदस्त झड़प भी इस दौरान देखने को मिली है। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे पुलिस और ये प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए। पुतला फूंकने को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और किसानों में ज़बरदस्त झड़प होती हुई भी नजर आई और कुछ लोग काले झंडे लेकर भी यहां पर पहुंचे थे। खबर कुरुक्षेत्र से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर गहमा गहमी और हंगामे की ये तस्वीरें। और अब बड़ी खबर, टांडा रेप केस में कैप्टन का बीजेपी पर पलटवार। इस सप्ताह अदालत में चालान पेश किया जाएगा। पंजाब सरकार इंसाफ कर रही है, यह कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया। हाथरस के विपरीत आरोपी बिना किसी देरी के पकड़ा गया था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी पर यह जवाब दिया। राहुल प्रियंका ने उसी तरह प्रतिक्रिया की जैसे हाथरस पर दी। यहां बता दें कि राहुल को पंजाब आने की जरूरत नहीं पड़ी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यह कहा गया और उसके पीछे तर्क भी उन्होंने केंद्र को और उन तमाम नेताओं को सुझाए जो ये कह रहे थे कि राहुल और प्रियंका क्यों पंजाब नहीं आ रहे, क्यों वो हाथरस दौड़ कर गए थे। और पंजाब में जब एक 6 साल की मासूम के साथ रेप और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है, तो ऐसे मामले में क्यों कांग्रेस के बड़े नेता पंजाब नहीं पहुंचते। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ देयर इज नो क्वेश्चन फॉर देम टू कम। जब फड़ लिया, जब कानूनी व्यवस्था चल ठीक है और कानून ठीक चल रहा तो उरे आने की लोड़ सी कि सानू उत्थे उन्हां नूं विजिट करने की लोड़ नहीं, विजिट क्यों करने की लोड़, क्योंकि उत्थे पुलिस इलैक्शन सी, उत्थे कोई कार्रवाई नहीं चुकी जाती सी। उत्तर प्रदेश दे विच साडे तां असीं बंदे फड़ लए, एक दिन च पुलिस ने फड़ लए सी। सो देयर इज नो क्वेश्चन फॉर देम टू कम। जब फड़ लिया, जब कानूनी व्यवस्था चल ठीक है और कानून ठीक चल रहा तो उरे आने की लोड़ सी। खबर हरियाणा की चरखी दादरी से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे की तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तेज रफ्तार ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 2 लोगों पर चढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में धुत था। हादसे में घायल लोगों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। ये तस्वीरें डरा देने वाली तस्वीरें हैं और आप देख पाएंगे कि 2 लोग इस ट्रैक्टर की चपेट में आए और एक शख्स तो पूरे तरीके से ट्रैक्टर के सामने कैसे उसे चोट लगती है और टायर के साथ साथ वो आगे जाता है और उसके बाद ट्रैक्टर बमुश्किल रुकता है, जिसके बाद इन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पीजीआई में दोनों का इलाज चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर हिमाचल से, चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बिलासपुर के बामटा चौक के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि ट्रक में तकनीकी खराबी आने के चलते हादसा हुआ। मृतक की पहचान जोगिंदर नगर निवासी के रूप में हुई, जिसके परिजनों को उसकी मौत के संबंध में जानकारी दे दी गई। तीन साल बीत जाने के बावजूद गुड़िया दुष्कर्म और मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई नाकाम साबित हुई है, जबकि शिमला में सीबीआई अधिकारियों की सरकारी खातिरदारी में अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। पिकनिक मना रही सीबीआई। 3 साल बाद भी गुड़िया को नहीं मिला इंसाफ। शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। मामले की जांच सीबीआई ने भी की, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद सीबीआई के हाथ अभी तक खाली हैं। सवाल अभी भी जैसे के तैसे है कि आखिरकार गुड़िया के गुनाहगार कहां हैं। अब तो सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। यही हमारे ठीक पीछे जो शिमला में स्टेट गेस्ट हाउस है राज्य सरकार का पीटरहॉफ, यहीं पर जो है सीबीआई की टीम को ठहराया गया है। 3 कमरे यहां पर अलॉट किए गए हैं। स्टेट गेस्ट पीटरहॉफ में सीबीआई की टीम ने 25 जुलाई 2017 से डेरा जमाया है। पीटरहॉफ में सीबीआई के नाम पर कमरा नंबर 101, 102 और 103 अब भी बुक हैं और इसका खर्च सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। सीबीआई की टीम के शिमला में रहने का खर्च अब तक 21,70,000 रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। बीते 6 महीने में केवल एक बार ही अधिकारी यहां आया है। वहीं बकाया जमा करने के लिए पर्यटन निगम कई बार सीबीआई और सरकार से गुहार लगा चुका है, लेकिन एक भी रुपया जमा नहीं किया गया। सवाल यही है कि क्या सीबीआई की टीम शिमला में सरकारी पैसों पर पिकनिक मना रही है? आखिर 3 साल बीतने के बावजूद गुड़िया केस की गुत्थी को सीबीआई क्यों नहीं सुलझा पाई? क्या सिर्फ टाइम पास के लिए सीबीआई के अधिकारी शिमला से दिल्ली का चक्कर काटते हैं? उधर गुड़िया के परिजन अब तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। इंसाफ की आस में सुप्रीम कोर्ट से होते हुए अब दोबारा हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। हाई कोर्ट से मामले की निगरानी में दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को फिर से याचिका लगाई गई है, लेकिन सवाल है कि क्या गुड़िया को इंसाफ मिलेगा या फिर सीबीआई शिमला में ही पिकनिक मनाती रहेगी। इस मामले में अब भी जो है जांच सवालों के घेरे में है। गुड़िया के परिजन जो है सुप्रीम कोर्ट से होते हुए एक बार फिर से यहां पर हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी राज कौंडल के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का पारंपरिक आगाज हो गया है। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव के लिए देवी देवताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन देवता आदि ब्रह्मा, देवता लक्ष्मी नारायण, देवता जगदम्बी ऋषि, देवता बिजली महादेव हारियानों के साथ कुल्लू पहुंचे। कुल्लू का ऐतिहासिक ढालपुर मैदान अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए सज चुका है। इस बार कोरोना के कारण उत्सव में ज्यादा भीड़ नहीं जुटेगी और सिर्फ 7 देवी देवता ही हिस्सा लेंगे। हिमाचल की संस्कृति और आस्था का पर्व अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। उत्सव के लिए पहले दिन 4 देवी देवता कुल्लू पहुंचे। देवता आदि ब्रह्म, देवता लक्ष्मी नारायण, देवता जमदग्नि ऋषि, देवता बिजली महादेव के साथ कुल्लू पहुंचे। इसके बाद रविवार देर रात माता हडिम्बा रामशिला हनुमान मंदिर पहुंचेंगी। तो कोरोना की महामारी से इसको थोड़ा शॉर्ट किया हो गया है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होने की पाबंदी लगी गई है। तो दशहरा जब रथ यात्रा जब चलेगी तो सुबह के 200 से ऊपर आदमी का ऊपर नहीं होने चाहिए। और ये रथ का जो हर्षकार हो रहा है, इसके जो सोना चांदी के गहने पहनाए गए हैं, तो छत्तर लगा हुआ है, इसके कपड़े वगैरह लगे हुए हैं। तो रघुनाथ जी आएंगे और यहाँ आके बैठेंगे इसके अंदर। इस बार सिर्फ 200 लोग ही भगवान रघुनाथ की यात्रा में भाग लेंगे। 7 दिन तक चलने वाले दशहरा महोत्सव में पहले जैसी रौनक तो नहीं होगी,
लेकिन धार्मिक आस्था और प्राचीन परंपरा का पालन जरूर किया जाएगा। कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18। तो आपने वो छटा देखी जो हर दशहरे को कुल्लू के ढालपुर मैदान से देखने को मिलती है, लेकिन अब की बार बहुत सीमित तरीके से लोग यहां पर आएंगे और बहुत अलग तरीके से ये दशहरा मनाया जाएगा। चलिए सीधे रुख करते हैं कुल्लू से संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ। सचिन, हम चाहेंगे कि अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताइएगा कि कैसा माहौल है और कैसे इस बार का दशहरा और दशहरों से अलग रहने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुल्लू का दशहरा विश्व विख्यात है, लेकिन अब की बार कोरोना के कारण कुछ अलग यहां हो रहा है। जी हाँ राज, देखिए अगर मैं बात करूँ, आज कुल्लू दशहरा का जो पहला दिन है और कोरोना संकट के बीच में इस बार जो कुल्लू दशहरा मनाया जा रहा है, हालांकि इस बार जो है केवल 200 लोगों को जो है कुल्लू दशहरा में आने की अनुमति दी गई है। मैं सीधी तस्वीर दिखा, आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह देव मिलन जो है एक साल के बाद यहाँ पर हो रहा है। हालांकि इस बार जो है काफी कम संख्या में जो देवी देवता वो यहाँ पर आए हुए हैं और केवल जो है 7 देवी देवताओं को ही जो है इस बार कुल्लू दशहरा में बुलाया गया। और अब से कुछ देर पहले ही जो है भगवान रघुनाथ की जो रथ यात्रा वो यहाँ पर जो संपन्न हुई है और भगवान रघुनाथ जो अपने अस्थायी शिविर ढालपुर में वहां पर पहुंचे। आप देखते हैं तस्वीरें यहाँ पे। हालांकि जिस तरह कोरोना काल में जो है देवी देवताओं को जो काफी कम संख्या में जो यहाँ पर लाया गया है, तो इस बात से कहीं ना कहीं देवी देवता भी जो काफी नाराज है। और ये आप देखते हैं कि जो ट्रैफिक हवलदार जिनकी संज्ञा दी गई देवता नागमल वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो कृष्णगिरी माली की आराध्य देवी है माँ हरिपा वो यहाँ मौजूद है और जो देवता भीरनाथ है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कुछ और देवी देवता जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि इस बार जो शहर में जिस तरह कोरोना काल को लेकर जो सीमित लोगों की संख्या की गई है, तो कहीं ना कहीं जो काफी सारे देवी देवता जो पार्टी है वो इस उत्सव में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण जो देवी देवता यहाँ पे पहुंचे उनमें जो है खासी नाराजगी भी यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोरोना संकट से निपटने के लिए जो यहाँ पे पुख्ता इंतजाम वो यहाँ पर कर दिए गए हैं और जितने भी जो है लोग यहाँ पर आए उन्हें जो मास्क जो है वो पहनने के लिए आवश्यक किया गया। और इसके साथ ही जो है जो यहाँ पर जो बाकी जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे उनके जो सभी के कोरोना टेस्ट वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरह देवमयी माहौल यहाँ पर इसमें बना हुआ है। हालांकि इस पर जो है काफी कम संख्या में जो है लोग यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 के माध्यम से लोग जो है इन तस्वीरों को अपने घर में बैठकर जो है देख सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह अद्भुत ये नजारा मैं बता दूं कि आकाश दशहरा जो है बाकी जगह से बिल्कुल अलग है। जहाँ पे जो आज पूरे भारत में जो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले चलाए जाते हैं, वहीं जो कुल्लू में जो है दशहरा कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर जो है आज के दिन देवी जो घाटी के देवी देवता है वो सभी यहाँ पर आते हैं। और पिछले साल की बात करूँ, पिछले साल जो है प्रशासन की तरफ से 300 देवी देवताओं को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था, जिसमें जो है 280 के बीच जो देवी देवता यहाँ पर आए थे। लेकिन इस बार जो है कोरोना के चलते जो है केवल 7 देवी देवता ही जो कुल्लू दशहरा में यहाँ पर आए हुए थे। जैसे कि किस तरह की अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर है। हालांकि देवी देवताओं की जो संख्या वो कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पूरी घाटी जो इसमें देवमय यहाँ पर हुई है। मतलब जैसे देवी देवता जो अपने अस्थायी शिविर है वहाँ के लिए जो है रवाना हो रहे हैं। जी राज, बिल्कुल। और ये ध्वनि जो आप सुन पा रहे हैं ये देवी देवताओं की वो ध्वनि है। जब देवी देवता पहुंचते हैं तो उस दौरान ये ध्वनि लगातार आपको सुनाई देती है। हमारे साथ लगातार सचिन बने हुए हैं। सचिन, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो जानना ये भी चाहेंगे कि मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह से क्या बातचीत हुई और कोरोना के चलते जिस तरीके से अलग अंदाज में अब की बार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को मनाया जा रहा है, तो उसके लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए और क्या जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो वाकई में मास्क और तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए राज, अगर हम बात करें महेश्वर सिंह की जो भगवान रघुनाथ जी के जो खरीदार है उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस पर कोरोना के चलते जो है कुल्लू दशहरा जो सुरक्षित तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। मैं साथ में तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि इस पर जो है कुल्लू दशहरे यहाँ पर जो है मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना को देखते हुए सभी लोगों से अपील की गई है, जितने भी लोग जो इस बार कुल्लू दशहरा में जो है यहाँ पे भाग लेने के लिए आए हैं उन सभी का जो है यहाँ पर जो कोरोना टेस्ट वो यहाँ पर लिया गया था। और जो खरीदार है महेश्वर सिंह जी उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि सभी लोगों से अपील की थी, जो खासकर जो देवताओं के जो कारदार है कारकुन है उन सभी से निवेदन किया गया था कि वे इसमें जो है अपने घरों में रहें और कोरोना को देखते हुए जो काफी कम संख्या में आए। हालांकि देवताओं की तरफ से ये एक प्रार्थना यहाँ पे
टीवी में सभी जो है दशहरा में आना चाहते हैं, इसलिए जो है जो देवताओं के जो कांतार होते हैं वो जो है देवते के फूल को लेकर जो है भगवान रघुनाथ के दरबार में आएंगे और यहाँ पर आकर जो है वो अपनी हाथ भी देंगे। मैं अभी भी आपको तस्वीरें दिखा दूँ, आप ये भी देख सकते हैं कि देवता किस तरह जो है भगवान रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर के चारों और यहाँ पर जो अभी भी जो है वो एक चक्कर यहाँ पे लगा रहे हैं और अपनी हाजिरियाँ जो यहाँ पर दे रहे हैं। आप देखते हैं कि ये जो देवता है, ये जो है भगवान जिन्हें जो हम हवलदार कहते हैं नागकमल जी, वो ये देवता है। और अभी आप देखते हैं कितने जो है अपने जो प्रचंड रूप में जिन्हें कह सकते हैं कि उस रूप में जो है यहाँ पर इसमें जो विराजमान, और ये इनका जो है अस्थायी शिविर है जहाँ पर जो है इसमें देवता जो है अपने अस्थायी शिविर में जो है विराजमान होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देवता ऐसे हैं जिन्हें जो है ट्रैफिक हवलदार के नाम से कहा जाता है कि अगर कुछ अनहोनी हो या फिर कुछ ऐसी घटना घटने वाली हो तो ये देवता जो है इनका जो ये रथ है, जो देव पालकी है, ये अपने आप चलने लग पड़ता है। आप देखते किस तरह जो है एक देव मिलन जो है यहाँ पे इसमें हो रहा है। हालांकि इसमें जो है आप देखते हैं अभी जो है देव मिलन यहाँ पे और काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इन सभी का जो है कोरोना टेस्ट यहाँ पर करवाया गया है। तो आप देखते हैं ये जो देव मिलन है काफी ऐतिहासिक ये देव मिलन है, क्योंकि पूरे 1 वर्ष के बाद जो है ये देव मिलन यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखते हैं कि काफी ऐतिहासिक तस्वीरें है और यही खासियत है इस दशहरे की, जब जो है पूरे 1 साल के बाद देवी देवता यहाँ पर पहुँचते हैं और रघुनाथ जी के दरबार में आकर जो है अपने हाथ भी लगाते हैं। तो आप देखते हैं काफी ऐतिहासिक ये दशहरा है। इसी तरह जो है कुछ और तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, हालांकि एक बार जो है कोरोना के चलते जो है काफी कम संख्या में देवी देवता यहाँ पे पहुंचे, लेकिन अब जैसे कि इस तरह जो अपने नाजदीक जो देवी देवता यहाँ पर जो है वो जाहिर कर रहे हैं नाराज है वो इसमें फंक्शन में, इस बार जो काफी कम संख्या में देवी देवता यहाँ पर आए, लेकिन जो परंपराएं हैं उनको जो है बखूबी यहाँ पे निभाई जा रही है। यही खासियत है जो दशहरे की जब जो है चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सचिन, और ये खूबसूरत और धार्मिक तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जो लोग अब की बार कुल्लू दशहरे में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो न्यूज़ 18 पर लगातार बने रहे। हर रोज हम आपको लाइव तस्वीरें कुल्लू के ढालपुर मैदान से दिखाएंगे और किस तरीके से दशहरा मनाया जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।